हेलो दोस्तों। आज दोस्तों मैं आपको थोड़ी बहुत ही बेसिक नॉलेज देता हूँ कि एक्चुअल में जो अकाउंट्स का वर्क है वो किसके लिए काम करता है और कैसे काम करता है। कि जैसे किसी भी बिज़नेस में आपको पता ही होगा कि अकाउंट्स किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए कितना ज़रूरी है, कैसे बुक्स मेंटेन करनी है बिजनेसेस की और कैसे हमें प्रॉफिट निकालना है। तो वो बेसिक बेसिक किसी कुछ चीज़ें हैं गाइस जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि हर एक बिजनेस को का अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए अकाउंट्स वाले को उस बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट से देखना पड़ता है हर एक ट्रांजैक्शन को। ठीक है, तो अगर कोई अकाउंटेंट बिजनेस में काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी बिजनेस में काम कर रहा है तो उसे बिजनेस के ओनर के एंड से नहीं, उसे अपने एंड से नहीं, उसे बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट से हर एक ट्रांजैक्शन करनी है, हर एक बुक्स मेंटेन करनी है, उसी के हिसाब से रिकॉर्ड होगा सब कुछ। और वो हर एक ट्रांजैक्शन पैसे में मेजर होती है, ऐसे नहीं कि क्वांटिटी में मेजर होगी, वो पैसे में मतलब वो इंडियन रुपीज़ में, अगर इंडिया में काम हो रहा है तो इंडियन रुपीज़ में मेजर होंगी ट्रांजैक्शन और उसी में रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, और अगर अभी जीएसटी 2000 जुलाई 2017 से जीएसटी का आगमन हुआ है तो वो जीएसटी कैसे कैसे काम करता है इस पर भी आपके लिए अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा। और अगर कंटिन्यू देखते रहे आप वीडियोस तो काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको इन सब से। अकाउंट्स में कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हर एक चीज़ को कि कैसे कैसे होता है ये वर्क, कैसे होता है कि शुरुआत से लेकर एंड तक कैसे चीज़ें मेंटेन होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, कि अगर बिज़नेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, कि किस चीज़ का खर्चा हो रहा है या किस चीज़ की इनकम हो रही है। ठीक है, उसके बाद होती है आइडेंटिफिकेशन के बाद होती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन होगी, आइडेंटिफाई अगर होगी ट्रांजैक्शन आपको, तो फिर देखना है कि हमें उससे रिकॉर्ड कैसे करना है। तो वो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो जर्नल एंट्रीज़ के रूल हैं, उसके बिहाव पे ही सब कुछ ये चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के बाद उसकी एक बुक्स बनती हैं जिसे हम जैसे अकाउंट्स की भाषा में कहते हैं लेजर हो सकती हैं, सब्सिडरी बुक्स हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मेंटेन करनी होती है स्टेप बाय स्टेप और एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो गलती होने का बहुत कम चांस होना चाहिए अकाउंट्स में। ठीक है, तो ये उसके बाद ये मेंटेन होती है जो बुक्स होती हैं। आफ्टर दैट हर एक ट्रांजैक्शन का बुक्स लेजर बनने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस में बताया जाता है कि आपके कौन कौन से अकाउंट है और इन इन अकाउंट्स में इन इन ट्रांजैक्शन का इतना इतना बैलेंस हुआ है, इतनी इतनी अर्निंग या इतना इतना खर्चा हुआ है। ये सारी चीज़ें ट्रायल बैलेंस बताता है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये सारे जो बैलेंसेस होते हैं वो फाइनल अकाउंट्स में जाते हैं। जो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊँ फाइनल अकाउंट्स क्या आते हैं, फाइनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जिस पर हम पूरे साल का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे देख सकते हैं कि कंपनी की या किसी भी बिजनेस की क्या स्टेज है। ठीक है, बैलेंस शीट जिसे हम कहते हैं कि इस डेट में कंपनी के लिए क्या लायबिलिटी है और क्या एसेट्स हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक एंड होता है। ठीक है, ये कोई कैलेंडर ईयर नहीं होता है, ये यही होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और इसके बाद कैसे ये फाइनल अकाउंट्स में सारी एंट्री सारे लेजर ये कैसे बैलेंसिंग होते हैं, कैसे एडजस्ट होते हैं, ये काफ़ी लंबे टॉपिक हैं। इन पर थोड़ी डिस्कस में वीडियोस इस इन डिस्कसेस में बात करेंगे थोड़ी सी। और कैसे मतलब ये चीज़ें वर्क करती हैं वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले आज के लिए बेसिक इतना ही कि जैसे कैसे ये कौन सी चीज़ के बाद कौन सी चीज़ होती है, मतलब ऐसे नहीं ना हो सकता कि हम बैलेंस शीट सीधा ही बना सकते हैं। हम पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि पहले जर्नल एंट्री कैसे होती है, जर्नल एंट्री करने के लिए क्या क्या से रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो ये सारा अकाउंट्स इसी तरह से फॉलो होता है कि पहले जर्नल, बाद में लेजर, सब्सिडरी बुक्स, आफ्टर दैट ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो हम किसी भी बिज़नेस का एग्जांपल लेकर आगे समझेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे मेंटेन होती है स्टेप बाय स्टेप और कैसे हम चीज़ें ये बैलेंसिंग करते हैं और क्या चीज़ें डेबिट क्रेडिट जो भी चीज़ें हैं ये कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो जानना
चाहते हैं कि कैसी चीज़ें होती है तो फॉलो माय चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।